Hello, friend. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल रिपब्लिक जोन। वंस अगेन मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है, आज के दिन पे ही निर्धारित है। आज 12 जनवरी को हम लोग पूरे भारत में नेशनल यूथ डे मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, इस दिन को ही नेशनल यूथ डे क्यों मनाते हैं, इस टॉपिक पे ही आधारित है। सो ये कविता तो आप लोग सुने ही होंगे। वृक्ष हो भले घने, हो भले हो बड़े, एक पथ छाह भी मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी तू न रुकेगा कभी, अश्रु सवेद सा लथपथ लथपथ लथपथ, चल रहा दृश्य है यह महान मनुष्य है, तू न थकेगा कभी तू न रुकेगा कभी। अग्निपथ 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 मीन्स वृक्ष हो भले घने, हो बड़े हो घने, एक पथ छाह भी मांग मत मांग मत। ये मेरा पूरे जीवन काल का अभी तक उम्र में ये मेरा सबसे प्रिय और मेरे को जो मोटिवेशन देता है ना, यही चंद लाइन है। और ये पोएम जो है हरिवंश राय साहब का है, हरिवंश राय बच्चन का है, जो अमिताभ बच्चन के स्वर्गीय पिताजी थे। और आज का हमारा टॉपिक यूथ डे पे ही है। तो यूथ डे स्वामी विवेकानंद के ही जन्म के अवसर पे मनाते हैं, यानी युवा दिवस। इनका जो ये लाइन शुरू होता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राणया वाणी बोधत, उठो जागो और अभीष्ट को प्राप्त करो। मतलब उठो, जागो और ऊंचे से ऊंचे हासिल करो। ऊंचे से ऊंची, ऊंचे का मतलब कोई बड़ा पोस्ट, कोई बड़ा पद, यानी चाहे वो खेल के विभाग में हो, पढ़ाई का विभाग में हो, शिक्षा देने का विभाग हो, शिक्षा लेने का विभाग हो, या व्यापार का विभाग हो, हर जगह पे ये कहते हैं उठो जागो और ऊंचे से ऊंचे हासिल करो। जो उत्तिष्ठ जागृत प्राणया वारिणी बोधता, यानी उठो जागो और कड़ी मेहनत करो जब तक आपको सफलता न मिल जाए। अब हम लोग इनके पूरे जीवनी को, इनके पूरे लाइफ को समझते हैं, स्वामी विवेकानंद के इतिहास के बारे में। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जीवन के बारे में अगर समझा जाए, तो उनका जन्म एक बंगाली फैमिली में, और वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल फैमिली, जहाँ पे धर्म को ज़मीर से जोड़ करके, धर्म को अपने घर में एहसास, यानी कि घर में जो माहौल होता है ना, धर्म का ही माहौल, गुणगान का माहौल, जयकारे का माहौल, विश्व का कल्याण का माहौल, ऐसे घर में उनका जन्म हुआ था, बंगाली फैमिली में। तो विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और इनका मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुआ था। एंड विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न एज नरेंद्र दत्ता। जब उनका जन्म हुआ तो बचपन का नाम, बालकाल का नाम उनका बचपन में नरेंद्र दत्त था। इन ए एफ्लुएंट बंगाली फैमिली। एफ्लुएंट बंगाली फैमिली मीन्स वही स्पिरिचुअल, जहाँ पे धर्म और धर्म की जय जयकार वाला फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी खुद उनको धर्म का ज्ञान देते थे, गीता का ज्ञान देते थे, गीता का पाठ पढ़ाते थे। और उनका जो पिताजी का नाम विश्वनाथन दत्ता था और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 में, और उनका मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुआ था। He was born as a Narendra Datta in affluent family, Bengali family. He was offspring of Vishwanath Datta and Bhuvneshwari Devi. He was believed in मंत्रा ऑफ सिंपल लिविंग। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इनके बारे में। अगर आप जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इनसे हमको सीखना चाहिए। एंड ही वॉज अ रियल आइडियल मैन। आपके लिए एक रियल आइडियल मैन बन सकते हैं। कैसे? तो ये सिंपल मंत्र रखते थे, सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड एंड हाई थिंकिंग स्किल, यानी रहन सहन और जीवन यापन जो था बहुत सिंपल। आपसे बात करेंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि हम कोई बहुत बड़े इंसान से बात कर रहे हैं। आपके स्पष्ट में आएंगे तो आपके आसपास को जो उनसे जो एक रे निकलता था, उनसे जो एक पीरियडिक किरणें निकलता था, उससे लोग, मतलब उम्मीद, और जो मतलब लोगों में जो भरोसा, जो लोगों में उत्साह होता था ना, वो बिना बात किए उनसे पूरा का पूरा सफल हो जाता था। लगता था जैसे आप एक बहुत ही महान और ऐसे गुणवान व्यक्ति, ब्रह्मचर्य व्यक्ति से मिलते हैं, जिनके आंखों में, जिनके बदन में तेज होता है। उसी तरीके के ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद साहब। अब स्वामी विवेकानंद जी
सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करते थे। सो नाउ लेट्स मूव अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद से एक बार एक स्त्री, जो अमेरिकन स्त्री था, नाम था भगनी निकेता। अब स्वामी विवेकानंद मॉन्क हिंदू और गेरुआ वस्त्र वाले, और इनका वदन भी दम गेहूं रंग का उजला दम, प्योर इंडियन, जो चमकता हुआ इंडियन मर्द जो होते हैं, और चेहरे पे एक मुस्कान, और एक ऐसे इनमें हुनर था देखकर कोई भी मोहित हो जाए। अब वो भगनी निकेता बोलती है शादी करने को इनसे, विवेकानंद जी से। और वो शादी करने के लिए जब बोलती है, तो विवेकानंद पढ़े लिखे, उससे आगे के 6 गुना बात जानने वाले, पूछते हैं कि क्यों शादी करना है? तो भगनी निकेता कहती है कि मुझे आप जैसा एक गुणवान, विद्वान और तेजस्वी पुत्र चाहिए। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि मेरा पुत्र जब जन्म लेगा, तो उसका क्या गारंटी कि मेरे जैसा वो गुणवान, विद्वान और तेजस्वी वाला कैसे बन सकता है? इससे अच्छा है कि मैं ही आपका ये गुणवान, तेजस्वी और इतना बुद्धिमान व्यक्ति आपका बेटा बन जाता हूँ और आप मेरी माँ बन जाइए। मतलब वो माँ का दर्जा, माँ का प्रेम का दर्जा स्वामी विवेकानंद भगनी निकेता को दे देते हैं। और उससे होता है क्या कि भाई सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा, और टेंशन भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो स्वामी विवेकानंद को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, तो ऐसे तो वो एक फिलोसफर और हिंदू मॉन्क के नाम से जाने जाते हैं। हम जितना प्यार करते हैं, हम जितना पढ़ते हैं, उससे 5 गुना ज़्यादा अमेरिकन उन्हें प्यार करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। हुआ क्या ये ना कि आज हम लोग आइंस्टीन और न्यूटन, गैलीलियो और रॉबर्ट हुक, इन सब साइंटिस्ट को पढ़ने, उनके छानबीन करने में ही लग गए, और हम अपने साइंटिस्ट और हम अपने लोगों को भूल गए। तो बात को सुनिए, बात को समझिए, हम अपने को भूल गए और दूसरे को पढ़ने लगे। जो हमारा वेदांत था, हमारा जो धर्म था, हमारा इतिहास था, हमारा कल्चर था, हमारा नेशन स्टेट था, उस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हमारा कुरान है, हमारा धर्म जो गीता है, हमारा रामायण है, हमारा अलग अलग जो धर्म है, इन सब चीज को भूलते जा रहे हैं। और वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेज ने एक चीज किया हम लोगों को कि राज वो 170 साल ढंग से करा, लेकिन उसने मानसिक तरीके से टॉर्चर, मानसिक तरीके से गुलाम सदा के लिए करके चला गया है। आते हैं, बढ़ते हैं, तो देखा गया क्या, इस स्वामी विवेकानंद के जो स्पिरिचुअल गुरु थे, धार्मिक गुरु, श्री रामकृष्ण परमहंस साहब थे। और ही वॉज फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। ही वॉज डिस्कवरर ऑफ मॉडर्न वेदांता। ओके। और ये बहुत सारी चीजों का खिलाफ थे। जैसे जब सती प्रथा होता था, उसका ये बहुत बड़ा एकदम पूर्ण तरीके से विरोध करने वाले थे। और दहेज प्रथा, उसका ये कंडेम करते थे, विरोध करते थे। और विधवा औरत का शादी ना करना, उनका जिंदगी नर्क बना देना, इस चीज का भी वो विरोध करते थे। ये राजा राम मोहन के गाइडलाइंस, उनके थ्योरी, फिलॉसफी से बहुत प्रभावित थे। ये सच्चाई का साथ देते थे, और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रखते थे कि अगर सत्य कहना बगावत है, तो समझो कि बोलने वाला बागी है। आगे बढ़िए, देखिए, समझिए। इनके बारे में बताया गया कि इनका जन्म तो बताए ही थे कि 12 जनवरी 1863 में, हमेशा याद रखिएगा, 12 जनवरी 1863 में। और इंडियन फिलोसफर और हिंदू मॉन्क के नाम से जाने जाते हैं। बचपन से ये मॉन्क हिंदू मॉन्क नहीं थे, ये बने। और इनका जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा रहा, और बहुत संघर्षपूर्ण रहा इनका जीवन। ही वॉज डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण हंस, उनके ही चेले सपाटी थे, फ्रंटियर थे। एंड हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे, जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम अपना राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के नाम पे मनाते हैं। और अगर हम बात करें, इनके पिताश्री का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और माता जी का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। अब इनके बारे में जितनी बातें हो सकता है एक वीडियो में काफी नहीं है। इनके लिए अगर आप सर्च करोगे, तो यूट्यूब भरा पड़ा है। यूट्यूब आर से पूरे विश्व जगत में, अमेरिका के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, अब ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में सारे धर्म के लोग, सारे मजहब के लोग बैठ करके एक दूसरे धर्म को समझते थे, एक दूसरे धर्म को गुणवत्ता को समझते थे, एक दूसरे धर्म के अच्छी क्रेडिट और उसके सक्सेस को समझते थे।
इस सम्मेलन में बहुत बड़े-बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े-बड़े विद्वान, बहुत बड़े-बड़े गुणवान और बातों को और अपनी महत्वाकांक्षाओं को बोलने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते थे। बहुत बड़े-बड़े लोग और भारत को नेतृत्व करने के लिए ये चले गए। हमारे देश के नरेंद्र दत्त, हमारे देश के जो स्वामी विवेकानंद जी थे। अब पूरे देश के लोग जब इनका हुलिया, वेशभूषा दिखता है, एक मोंक, एक साधु, एक नज़र में तो इनको देख कर के बहुत सारे लोग आँखें नीचे करके इनको ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब ये स्टार्ट करते हैं अपनी भाषा को, जहाँ से जब स्टार्ट करते हैं और जो बोलने लगते हैं, मतलब उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे जो हॉल, जो जितने भी लोग थे, वो मंदमुकुद होकर के एकदम, जहाँ पे अगर एक पिन भी गिरी, जिसे हम बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के, लोग सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए और मानो तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज से इनका एकदम जोरदार से स्वागत किया गया और जोरदार से लास्ट में इनका वो एंड भी किया गया। फिर बाद में दूसरे दिन भी इनका भाषण चलता गया और ये स्टोरी रहा 1893 में, जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में शिकागो में 1893 में इनका भाषण चला। ये पूरे विश्व में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, चाहे वो हमारे पूरे गूगल पे, नेट पे, इंटरनेट पे, पूरे वर्ल्ड में या अमेरिका के कोने कोने में, हर जगह पे ये इतिहास बन गया, अमर हो गया। ऐसा भाषण न कभी कोई दिया था और न इनके बाद कभी कोई दिया। अब इसके बाद ये भाषण जो हुआ, इट वॉज फॉर मोर टू रिस्पेक्ट इंडिया, यानी भारत को क्या किया, भारत के ड्रीम को, रिस्पेक्ट को एक नया दर्जा दिया, भारत को चार चांद लगा दिया। There are lots of health, education and social institution run on the name of स्वामी विवेकानंद। आज बहुत सारे भारत में स्वामी विवेकानंद के नाम पे हेल्थ, एजुकेशन, अलग अलग सोशल ट्रस्ट इनके नाम पे चलते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, अमेरिका में तो सब जगह पे इनका डंका बजता है। इनका नाम सुनकर के आपको बहुत, इनके नाम लेकर के आप वहां पे बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल में हुआ था, एक स्पिरिचुअल फैमिली के घर। स्वामी विवेकानंद जी कुल भाई बहन 9 थे। स्वामी विवेकानंद जी का ये नाम स्वामी विवेकानंद बाद में पड़ा। इनका ऐसे रियल नेम नरेंद्र दत्त था। रियल नेम क्या था? नरेंद्र दत्त। कद इनका 5 फीट 9 इंच, एकदम प्योर इंडियन वाला हाइट। एज जो जीवन काल इनका रहा मात्र 39 वर्ष और संघर्ष करते हुए मृत्यु का कारण बना इनका बीमारी। इनको लगभग 40 से भी ज्यादा बीमारी था पूरे शरीर में। मृत्यु का स्थान बेलूर मठ बंगाल में और इनके भाई साहब का नाम था, जो सबसे प्रिय और इनके जो खास भाई थे, जो हमेशा इनके साथ रहे और लगे रहे, उनका नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त। वर्क देखा गया, वेदांता और मेडिटेशन इनका काम था और इनके बाद इनका जो धर्म है स्वामी विवेकानंद का, वो हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म से बिलोंग करते थे। विश्व का कल्याण का वो हमेशा पूरे अपने होठों पे ये वाणी को रखते थे, विश्व का कल्याण हो। एजुकेशन इनका बीए का पढ़ाई किए थे स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से। न्यूयॉर्क में इनके नाम पे वेदांता सिटी है और कैलिफोर्निया में इनके नाम पे शांति आश्रम है। शांति आश्रम, तो शांति आश्रम इनका नाम पे कैलिफोर्निया में और न्यूयॉर्क में वेदांता सिटी इनके नाम पे है। तो स्वामी विवेकानंद जी का ये पूरा जीवन परिचय था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में, इनका मृत्यु Goodbye. Goodbye. Goodbye.